नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपको अपना मनपसंद गढ़वाली रेडियो स्टेशन हिमलवाणी में। और मैं छुआ आपका साथ में आपका रेडियो दगड़िया राजेंद्र है। तो यहाँ से हम कम ज्यादा करते हैं, आवाज को ज्यादा बढ़ा दिया या फिर कम कर दिया। ए भैया नमस्ते कैसे हो भैया आप? नए साल में सब हैप्पी हैप्पी तो है। ओए ओए होगी, क्या हो गया तेरे को भैया? मेरे पेट में कुडुर 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 हो रही है। लग्या रावा काम धानी सुन दी रावा हेवल वाणी, हमारी वाणी तुम्हारी वाणी सुन दी रावा हेवल वाणी। करा करा खेत किसानी खूब हो खानी कमानी, हंस खेली रो सभी पराणी, हमारी वाणी तुम्हारी वाणी सबकी वाणी हेवल वाणी। नमस्कार देविया सजना, कैसे हो भैया आप? मैं हूँ आपके साथ गढ़वाली अमिताभ बच्चन। अरे भैया मेरे थोपड़े को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नारायण लेखवार बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज इस वक्त तैयार बीच मैदान पर। ब्रेटली ने दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार करते हुए नारायण लेखवार के लिए, और नारायण लेखवार ने इस गेंद को उठा दिया सीधे दर्शक दीर्घा में, छक्का। और हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं आपके साथ नारायण लेखवार। और कैसे दोस्तों आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं आज आ रहा हूं चंबा के हेवलवाणी सामुदायिक रेडियो स्टेशन में। यहाँ पे जो दोस्तों प्रोग्राम है अपनी बोली भाषा गढ़वाली में बोले जाते हैं और दोस्तों प्रसारित किए जाते हैं। एक चीज का बहुत अच्छा लगा कि अपनी गढ़वाली बोली भाषा को दोस्तों बढ़ावा मिला है। ये दोस्तों पहला एक रेडियो स्टेशन है जहाँ की अपनी बोली भाषा को बढ़ावा मिला है। नमस्ते भैया, कैसे हो आप? बढ़िया जी नमस्ते नमस्ते, स्वागत है आपका हिमलवाणी में। तो भैया आप कैसे कैसे यहाँ पे काम करते हो? जी हम आपको पता ही है कि हिमलवाणी जो कि अपनी भाषा को बचाने का काम कर रहा है। हाँ जी, और काफी सालों से, लगभग 2001 से, हाँ जी, और 2012 में हमको लाइसेंस प्राप्त हुआ। काफी लंबा प्रोसेस। अपनी बोली भाषा को बचाने के लिए ये हिमलवाणी चला है। और ये राजेंद्र जी, रवि गोसाई जी और आरती बिष्ट, तीनों ने मिलके, और भी लोग थे इसमें, रघु भाई जगदारी जी, सब ने मिलके इसको आगे बढ़ाया। क्योंकि हमारी जो बोली भाषा है, आप जानते हैं कि लोग अपनी बोली भाषा बोलने में थोड़ा सा, गढ़वाली लोग खासकर शर्म करते हैं। हाँ जी, तो हिमलवाणी का यही प्रयास है कि अपनी बोली भाषा को कैसे बचाया जाए। और यहाँ पर जितने भी प्रोग्राम बनते हैं वो सब गढ़वाली में बनते हैं। और लगभग 8 या 9 लोग हैं हम यहाँ पर फिलहाल इस वक्त काम कर रहे हैं और अपने अपने प्रोग्राम बनाते हैं। मेरा जो काम है एंटरटेनमेंट का। हाँ जी, मैं सिंगर भी हूँ, हालांकि वैसे प्रख्यात सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन सिंगिंग करता हूँ। इसके अलावा मिमिक्री भी करता हूँ मैं, जैसे एक्टर्स की हो गए, पशु पक्षियों की हो गया, हाँ जी। उनकी भी मैं मिमिक्री करता हूँ। भैया आप अपना गाना सुना सकते हो? कौन सा है? जी, कैसा गाना आपको सुनना है, गढ़वाली या हिंदी? गढ़वाली गाना सुनाइए पहले। जी, तो गढ़वाली गाना आपके जितने भी देखने वाले हैं उनके लिए। मेरा ओण से हर्ष हो कहते हुए लो, न हो मेरा जाना को दुख कह न हो, दुख कह न हो। मेरा सुख में है सुनो यूं तू सबूखू, न हो मेरा जाना को दुख कह न हो, दुख कह न हो। मेरा ओण से हर्ष हो कहते हुए लो, जनी माटू है गे ढूंगू है पराण, ढूंगू है
पराण ज्वानी माटू है गे ढूंगू है पराण ढूंगू है पराण कभी सुख ऐ जाऊत रग रहना हो रग रहना हो कभी सुख ऐ जाऊत रग रहना हो रग रहना हो। यो गढ़वाली गीत नरेंद्र सिंह नेगी जी का यो गीत है और यो गुनगुनाई। हाँ जी, हाँ, आपने भैया मिमिक्री भी करते हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मिमिक्री में आप क्या क्या करते हैं मिमिक्री? अमिताभ बच्चन हो गया, धर्मेंद्र हो गया, सनी देओल हो गया और कुछ जो हमारे आसपास की जो वर्ड्स हैं और उनकी भी मैं करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके सामने बच्चन साहब यानी अमिताभ बच्चन साहब, उनका एक शो आता है कौन बनेगा करोड़पति। हाँ जी। नमस्कार जब सज्जनों, कैसे हो भैया आप? आज मैं हूं आपके साथ गढ़वाली अमिताभ बच्चन। अरे भैया मेरे थोपड़े को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भैया के चैनल को भैया इतना आगे बढ़ाइए, इतना आगे बढ़ाइए कि सब वाह वाह करें। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी चीज को अगर सनी देओल बोलेंगे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती लाइक, लेकिन किसी ने भाई साहब का चैनल लाइक नहीं किया। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नहीं तो ये 2.5 किलो का हाथ उठा देगा आपको। जी हाँ, बहुत गजब भैया, बहुत गजब। और इसके अलावा नाना पाटेकर साहब। क्या देख रहे हो मेरे थोपड़ा को? मेरा भी थोपड़ा आपकी तरह है। चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे। और इसके अलावा एक कार्टून है ऑगी कॉकरोच, देखा होगा आपने? हाँ जी जी। ऑगी कॉकरोच एक मशहूर फेवरेट टीवी कार्टून है। ए भैया नमस्ते, कैसे हो भैया? नए साल में सब हैप्पी हैप्पी तो है। ओए ओए ऑगी, क्या हो गया तेरे को? भैया मेरे पेट में कुडुर 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 हो रही है। ओए क्या खाया तूने कल? भैया मैंने बासी रोटी खाई है। ओए बासी रोटी क्यों खाई तूने? मैं तेरे को उठा दूंगा, पटक पटक के मारूंगा। नहीं भैया नहीं। इसके अलावा अमरीश पुरी साहब। ओ भाई हमारे चैनल को ओ भाई लाइक कीजिए। मुगेम्बो खुश हुआ, मुगेम्बो खुश हुआ। जी जी। और बर्ड्स की? जी, बर्ड्स की पहले मैं जानवरों की आवाज आपको सुनाता हूँ। हाँ जी जी। बकरी। और बकरी के अलावा बकरा, यानी गढ़वाली में उसे बोक्या कहते हैं। हाँ जी। और इसके अलावा भैंस। कुत्ता का पिल्ला, जो जब मारते हम उसको, ये छोटा पिल्ला कुत्ते का। हाँ जी। और इसके अलावा एक पशु जिसे हमारे गढ़वाली भाषा में स्यालू कहते हैं, वो जब जंगल में रोता है ये सियाल की मिमिक्री। और एक बहुत ही बढ़िया पक्षी है हमारे पहाड़ का, हिलांस। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, हालांकि अब विलुप्त होने की कगार पर है। उसकी आवाज मैं आपको सुना रहा हूं। ये हिलांस की आवाज है। हाँ जी जी। जी। तो भैया जी, आपने यहाँ पे ना कैसे कैसे प्रोग्राम प्रसारित करते हो और श्रोताओं को कैसे कैसे गाने सुनाते हो यहाँ पे? जी, तो प्रोग्राम हम जैसे बहुत सारे प्रोग्राम हम स्कूल में बनाते हैं और बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पर हम हैं तो यहाँ से हम लाइव जाते हैं
हाँ जी। एकदम लाइव श्रोताओं से बात करते हाँ हैं। जी। और ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, यहाँ से हम श्रोताओं के लिए गाने चलाते हैं जैसे कि उनकी फरमाइश आती है। और ये मिक्सर है, इसे मिक्सर भी कहते हाँ हैं जी। और कंसोल भी कहते हाँ हैं। जी। यहाँ से जैसे श्रोताओं की फरमाइश आती है तो यहाँ से हम कम ज्यादा करते हैं, आवाज को हाँ जी। ज्यादा बढ़ा दिया या फिर कम कर दिया। हाँ जी। और ये कंप्यूटर है और ये माइक है यहाँ पर, और इसके थ्रू हम गाने यहाँ पर चलाते हैं। भैया एक बार ना माइक पे बोल के बताना कि कैसे जी, कैसे वो। जी। तो माइक पे जैसे कि मैं उदाहरण के लिए अभी किसी श्रोता का फरमाइश आई हमारे पास व्हाट्सएप के माध्यम से। हाँ जी। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपको अपना मनपसंद गढ़वाली रेडियो स्टेशन हिमलवाणी में, और मैं छुआ आपका साथ में आपका रेडियो दगड़िया राजेंद्र। और अभी भाई श्रोताओं की फरमाइश आई चे, एक श्रोता की फरमाइश आई भाई आप सुनाना चाहता चन नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक प्यारा सो गीत। तो दगड़ियों अभी सुनता चन हम नरेंद्र सिंह नेगी जी का बहुत ही प्यारो सो और बहुत ही खुदेड़ गीत। ये गीत आप सुना और वे का बाद भी गीत संगीत जारी है। तो इस तरह से हम प्रोग्राम बनाते हैं। हाँ जी। और मेरा जो पार्ट है, मैं ज्यादातर एंटरटेनमेंट करता हूँ। हाँ जी। जैसे कि मुझे कमेंट्री करने का बहुत हाँ जी। ज्यादा शौक है, क्रिकेट कमेंट्री का। हाँ जी। तो थोड़ा सा कमेंट्री करके मैं हाँ जी, आपके बिल्कुल। जो चाहने वाले उनके लिए बोलूं थोड़ा सा। हाँ जी, बोल दो। जैसे आपका नाम क्या है? नारायण लिखवार। नारायण लेखवार बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज इस वक्त तैयार बीच मैदान पर। ब्रेटली ने दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार करते हुए नारायण लेखवार के लिए, और नारायण लेखवार ने इस गेंद को उठा दिया सीधे दर्शक दीर्घा में, छक्का। और इसी के साथ नारायण लेखवार का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहला शतक पूरा हुआ। जी हाँ। गजब भैया, गजब। बहुत क्या वो किन्नी डब्बा पर से तो खड़े आयो और क्या बनाए बलून प्रसाद बनाए वक्त अन्य तर तू देख दो सणी तो ना वाक करी वह कसे भांडा कुंडा फैले तर चूल्हा तो पानी गेरी कर छोड़ होता भी भाई क्या होएगी पर मेरे समझ में नहीं और गेहूं डब्बा लेगी बार फंडो और वाह वो चूल्हा तो पानी गेरी का कछ बंटा भी बार 2 घंटा तय हूँ दीदी को रखे भांडा कुड़ा भी लगाने लगा नहीं तर तू देख देता और क्या हली गाने हूँ तो वही में वक्त भीतर पड़ो दाथड़ा कुटला सब धना लगे गए भाई कन्नीर भांडा का जो है मैं तो लगनू दीदी यखी बना कान लगाने लगे आयो नहीं तर बोली तब कई बहरा कौन नहीं तर पहली भीतर का एक लगाना सोत बेद कोई घर कुनिया वही तर नहीं तर कई पता ना यन बतो दे ये डाना मुझको हाँ बहरा को ये डांडा में होन ये सुनसान डांडा में कोई हाँ अच्छा कोई भीतर कोई छुई लगान बहर देकर देख के फेरी वाला नोना कोई ओणु दिन भर लग्या छन ये डांडा पर बहरा को आ भाई है बहरा तू कम ही आलू कोई आलू तू 1-2 फेरी वाला नोना वालों में तो नमस्ते दी, कैसे हो आप? बढ़िया। बस बढ़िया। अच्छा, आप बहुत अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हो। बस हम अभी यहाँ पे नाटक कर रहे थे। अच्छा, नाटक। हाँ, अच्छा, हाँ जी। नाटक अभी रिकॉर्ड हो रहा है वहाँ पे। हाँ जी, रिकॉर्ड आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है। बस यहाँ पे फिर नाटक करते हैं हम, इसको एक प्रोग्राम बनाते हैं इसके लिए। हाँ जी। और ये प्रोग्राम है, इसमें सारे इंटरव्यू गांव के लोगों के होते हैं, हमारे आसपास जो समस्याएं हैं हाँ जी। और पहले और आज में क्या बदलाव हो गया। तो ये वाला हमारा चोरी पे है हाँ जी। कि चोरी पे नाटक कर रहे हैं कि चोरी का कितना परिवर्तन अब हो गया है। हाँ जी। पहले के समय पे ज्यादा कोई खाना चुराता था या फिर खेतों से कुछ चुराता था, लेकिन आज चोरी का में भी परिवर्तन हो गया है। हाँ जी। आजकल आप सुनते होंगे कि कैसे घरों में ताले तोड़कर ले जा सोना चुरा रहे हैं। सोना चुरा रहे हैं। आजकल हाँ जी। सोना भी ज्यादा हो गया, पैसा भी ज्यादा हो गया लोगों के पास। ज्यादा क्या, इसकी अपनी जरूरत के अनुसार है, उसको चुरा रहे हैं। लेकिन पहले के समय पे ये चीजें कम थी, इसलिए इस पे हम नाटक बना रहे हैं कि कितना परिवर्तन आ चुका है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, आपका नाम क्या है दीदी? मेरा नाम संगीता है। हाँ जी, आपने कितने लोग यहाँ पे काम करते हो? हम यहाँ पे अभी लगभग 7-8 लोग हैं। अच्छा, 7-8 लोग। हाँ, अच्छे से। कुछ अभी छुट्टी पे है तो 7-8 लोग अभी काम कर रहे हैं जो अभी प्रेजेंट में है। हाँ जी। तो 10 साल से मैं यहाँ पे हूँ हाँ जी। और कार्यक्रम अधिकारी के रूप में हूँ यहाँ पे। हाँ जी। हाँ जी। तो हम भी अलग अलग कार्यक्रम अपने देखते हैं और साथ में लाइव जाना हो लाइव भी हम करते हैं। हाँ जी। साथ में अपना उत्तराखंड गौरव कार्यक्रम बनाती हूँ हाँ जी। और जिसमें कि उत्तराखंड की जो विशेष लोग होते हाँ हैं जी। उनके बारे में बताते हैं कि ये विशेष कुछ कार्य कर रहे हैं, चाहे वो किसान हो या चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो, हाँ जी। सबकी हम जानकारी रखते हैं। और साथ में और भी कार्यक्रम है जो हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। तो अलग अलग जैसे जी ये है पूजा जी, तो पूजा जी नमस्ते के जी, भी कैसे? अलग कार्य है। हाँ जी, आपने क्या क्या करते हैं यहाँ पे? मेरे
नाम तो पहले नाम बताना चाहूँगी। मेरा नाम पूजा है और मेरे पास कथा कहानी का एक कार्यक्रम है और साथ ही ग्राम दर्शन कार्यक्रम। तो जैसे कि ग्राम दर्शन जो कार्यक्रम है, हम अलग अलग गांव में जाते हैं और काफ़ी सारे लोग हमें मिलते हैं, जैसे बुजुर्ग मिलते हैं, हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है, तो उनसे हम बात करते हैं कि क्या आज और पहले में अंतर है, क्या क्या पहले होता था, कुछ रीति रिवाज, बाढ़ त्योहार। तो अलग अलग गांव की अलग अलग पहचान होती है। किसी गांव में कुछ चीज़ें अच्छी होती है, कहीं खेती बाड़ी अच्छी होती है, कहीं कोई बाढ़ त्योहार अच्छा मनाते हैं, कोई मेला होता है, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। और जैसे कथा कहानी का जो कार्यक्रम मेरे पास है, तो उसमें खुद की जीवनी पर या फिर कुछ ऐसी घटनाएं होती है, उस पर मैं कहानियां लिखती हूँ। अच्छा नारायण जी, एक चीज और कहना चाहती हूँ मैं, कि हम लोग यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई प्रोग्राम हमें भले मिल रखे हैं, अलग अलग प्रोग्राम, लेकिन हम लोग सारी चीजें करते हैं। मतलब जैसे कि एडिटिंग है, मिक्सिंग है, अपना प्रोग्राम भी करते हैं, स्क्रिप्टिंग भी होता है, लाइव भी होता है। तो किसी का ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि इसके पास ये प्रोग्राम है तो वही प्रोग्राम करे। जैसे अभी नाटिका वाला जो प्रोग्राम है, अभी आपने नाटिका जो रिकॉर्ड की है, तो कविता जी के पास है, बदलेंदु जमाना कार्यक्रम में। लेकिन हम लोग एक साथ सब लोग काम करते हैं। जैसे कोई छुट्टी में चला गया तो उसका काम दूसरा करेगा, दूसरे का काम दूसरा करेगा, ऐसे करते हैं। मतलब कोई ये नहीं है कि कोई प्रोफेशनल की बोल के इसका काम यही है। नमस्ते जी, कैसे हो आप? बढ़िया। बिल्कुल मैं ठीक हूँ, आप बताएं, आप ठीक हो? हाँ जी, एकदम बढ़िया। और अच्छा, आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी करते हो और कंप्यूटर पे एडिटिंग मिक्सिंग होती है। और मेरा जो प्रोग्राम है वो बदलेंदु जमाना कार्यक्रम है। इसमें मतलब हम अंतर बताते हैं पहले का और अब का ना। और ये नाटिका उसी के लिए तैयार हो रही थी और साथी जो हमारे हैं, तो नाटक अंदर कर रहे थे, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग में बैठी हूँ। तो ये मेरा प्रोग्राम है, मतलब कार्यक्रम बदलेंदु जमाना, और मेरा नाम कविता है और प्रोग्राम ऑफिसर के तौर पे मैं यहाँ पे ऑफिस में काम करती हूँ, लाइव भी जाती हूँ। हाँ जी, आप एडिटिंग भी करते हो? हाँ, एडिटिंग भी करती हूँ, मिक्सिंग भी करती हूँ। हाँ जी जी, बढ़िया। आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो, काफी अच्छा लगा दीदी। मैं काफी बार ना मतलब FM स्टेशन मतलब सुनता था ना, हेवलवानी का, तो मैंने आपकी आवाज भी सुनी, आरती दीदी की, तो मुझे काफी अच्छा लगा कि आप यहीं पे मिल गए। आप अपने बारे में कुछ बताना चाहते हो? नमस्ते, मेरा नाम आरती है और मैं पहले ही बलवानी में ही रहती थी और लगभग 3 साल मैंने यहाँ काम किया है। इसमें यही हम बहुत सारा काम हमारा होता था, जैसे लाइव करना, अपने अपने प्रोग्राम बनाना और सबकी मदद करना, सबके साथ मिलके काम करना। लेकिन अभी मतलब मेरी शादी हो चुकी है और 3 साल मुझे यहाँ छोड़े हुए हो गया है। और 2017 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया था और 21 तक मैंने यहाँ काम किया, तो बहुत अच्छा अनुभव मेरा यहाँ ही बलवानी का रहा है और बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिलता है, सबसे बड़ी बात है। और बहुत कुछ हमने सीखा भी है। और जब कभी मैं यहाँ आती हूँ चंबा में, तो जरूर अपने हेवलवाड़ी स्टेशन में भी आती हूँ। नमस्ते भैया, कैसे हो आप? बढ़िया। नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और आपके जितने भी ब्लॉग को देखने वाले जो जितने भी दर्शक हैं और सभी हमारे प्रिय मित्र हैं, उन सभी को नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे भैया रवि गुसाई भैया स्टेशन मैनेजर है यहाँ पे। और ये जो स्टेशन मैनेजर का जो दोस्तों काम करते हैं यहाँ पे, काफ़ी बार दोस्तों मैं भैया से अभी मिल चुका हूँ और काफ़ी दोस्तों अच्छा लगा मुझे भैया से मिलके। और दोस्तों, मैं छोटे मोटे दोस्तों अभी भैया से अभी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ हेवलवानी के बारे में। तो भैया, मेरा जो पहला क्वेश्चन है जी कि हेवलवानी मतलब कब से काम कर रहा है? जी हेवलवाणी नारायण भाई 2001 से ही वैसे तो काम कर रहा है। हाँ जी। और लेकिन जो स्टेशन जैसे रेडियो होता है, जो रेडियो की कार्य प्रणाली होती है, जैसे ऑन ईयर मतलब तरंगों के द्वारा, तो वो विधिवत रूप से 2012 से कर रहा है। और हम लोगों ने पहले, क्योंकि हमारे पहाड़ों में पहले केवल सरकारी कुछ केंद्र होते थे जो आकाशवाणी जिन्हें कहते हैं, AIR, लेकिन प्राइवेट रेडियो ऐसे या कम्युनिटी रेडियो जिनको हम कहते हैं, ये कम्युनिटी रेडियो यानी सामुदायिक रेडियो है, तो ऐसे रेडियो नहीं थे। तो हमारे साथियों ने, हम लोगों ने मतलब उसके लिए एक अभियान चलाया और एक आंदोलन चलाया। और उसके बाद धीरे धीरे होते होते 2006 में जो है देश भर में प्रक्रिया शुरू हुई लाइसेंस देने की। सरकार ने लाइसेंस देने शुरू किए। हमने भी उसके लिए आवेदन किया कि हमें भी एक पहाड़ में अपना रेडियो चलाना है और सब लोगों को मतलब मिलके चलाना है, समुदाय को, समाज को मिलके, जिसमें समाज की बातें हों, उसके गीत संगीत हों, उसकी समस्याएं हों आदि। तो फिर हमें लाइसेंस मिला 2012 में, 3 मार्च 2012 में। तो तब से ये चल रहा है। और यहाँ पर जैसे बहुत सारे कार्यक्रम जो है, जो अपने लोगों के लिए होते हैं, यहाँ के जो लोग हैं उनके रिवाज क्या हैं, संस्कृति क्या है, परंपराएं क्या हैं,
यहाँ के लोकगीत क्या है और आदि बहुत कुछ, मतलब जो भी जनजीवन है मतलब उसके बारे में इस रेडियो में बातें होती है। हाँ जी, और हेवलवाणी रेडियो स्टेशन की जो रेंज है वो कौन कौन से गांव तक जाती है? हाँ, हेवलवाणी का ऐसा है कि इसकी जो 10 किलोमीटर की परिधि में, यानी 10 किलोमीटर जो एयर रेंज है, हाँ जी, तो हवाई दूरी जो है, तो उसकी रेंज में जो भी हमारा समुदाय आता है, और हमारे ये जहाँ पर चंबा है, जहाँ पर रेडियो स्टेशन स्थित है, तो चंबा के आसपास के तो अधिकांश जो गांव है, लगभग जो हमारे आसपास अगर हम लगाएंगे तो जो 150-200 गांव तो हमारे आसपास ही हैं पूरे चंबा और टिहरी के। उसके अलावा जो प्रतापनगर का क्षेत्र है, जो लंबगांव का क्षेत्र है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के भी कुछ गांव इसमें आते हैं, है ना। इधर नरेंद्र नगर ब्लॉक है, इधर थौलदार ब्लॉक है, वहाँ के, और मतलब लगभग हम अगर मोटा मोटा माने तो 400-500 गांव, और जो हमारे स्थानीय बाजार हैं जैसे ये चंबा है, नई टिहरी है, रानीचौरी है, जड़ीपानी है, चाहे ठांगदार है या धनुल्टी है, जाखनीदार है, प्रतापनगर है, लमगांव बाजार है, आदि ऐसे जो कस्बे हैं छोटे छोटे, इन तक भी जो है लाखों लोग सुनते हैं। अगर भैया मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर कोई हेवलवाणी के माध्यम से अपनी आवाज अगर रखना चाहे जी जनता तक, तो आप उसे रखने दोगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो रेडियो का काम ही है कि जो भी चाहे वो गीत के द्वारा अपनी बात कहना चाहता है, वो कविता के द्वारा कहना चाहता है, उसके पास कुछ हंसी मजाक के कोई जैसे चुटकुले हैं या कोई ऐसा विषय है, या फिर कोई जैसे करते भी हैं लोग, हमारा जो हेवलवाणी का सीधी बातचीत कार्यक्रम होता है, तो उसमें लोग जो है 3 से 3:30 बजे रोज फोन करते हैं और उसमें अपनी समस्या बताते हैं। कोई गीत गाता है, कोई त्योहार है उसकी शुभकामनाएं देता है, किसी का जन्म दिवस है, यानी कुछ भी हो रहा है, कभी चुनाव हो रहे तो उस बारे में बातें होती हैं कि भाई हमें कैसे वोट देना चाहिए, अच्छी कैसे किस इंसान को जिताना चाहिए, कैसे ना, तो इस तरह की बातें और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं। तो हम लोग रेडियो का प्रसारण तो चलता ही है, लेकिन उसके अलावा और भी जो कुछ गतिविधियां हैं, यानी कि जैसे यहीं पर आप देख सकते हैं कि ये डिब्बा जो यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसमें दवाइयां हैं, और ये हमने एक हेवलवाणी ने एक अभियान चलाया हुआ है, दवा दो जीवन दो अभियान। तो इसमें गांव गांव से दवाइयां कलेक्ट की जाती हैं, यानी कि जो दवाइयां घर में बेकार पड़ी होती है, जैसे हर घर में लगभग दवाइयां होती हैं, वो बेकार हो जाती हैं, यानी वो आप कोई नहीं उसको ले रहा है, खा रहा है, और या किसी की कई बार अकस्मात डेथ हो गई किसी घर में, तो दवाइयां वैसे पड़ी रह जाती हैं, है ना, या दवाइयां चेंज कर लेते हैं लोग, जैसे डॉक्टर्स कुछ और दवाइयां लिख लेते हैं तो किसी दूसरे डॉक्टर से खाते हैं ना, तो फिर वो दवाइयां यूजलेस होते हैं घर में। तो हम लोगों से एक अपील करते हैं कि आप जो है ऐसी दवाइयां जो घर में पड़ी हो उनको हमारे पास लाएं, और हम उन्हें जरूरतमंदों तक पहुंचाएंगे, यानी कि जिला जो अस्पताल है वहां तक हम लोग पहुंचाएंगे। तो वहां से जो है जिला अस्पताल से बहुत सारे मरीजों को, जरूरतमंदों को दवाइयां निःशुल्क दी जाती हैं। तो ये भी हमारा अभियान है। कई बार हम क्या करते हैं कि बहुत जो ऐसे लोग हैं, नीडी लोग, मतलब जो जरूरतमंद लोग हैं, जैसे माना किसी के साथ कोई घटना हो जाती है, कोई बीमारी है, कैंसर है या कोई और इस तरह का कोई बात है, और गरीब परिवार है, तो उनके लिए भी अभियान चलाते हैं कि भाई लोग उनको डोनेट करें, लोग उनकी मदद करें। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, और समय समय पर चाहे जो है कभी जैसे कोरोना का समय रहा उसमें जन जागरूकता करना, लोग कैसे बचें, क्या करें, है ना, स्वच्छता के अभियान हो गए, वृक्षारोपण के अभियान हो गए, बहुत मतलब हमारे नेशनल लेवल के जो मुद्दे हैं, चाहे हमारे स्टेट लेवल के हैं या हमारे स्थानीय स्तर के, तो सब तरह के मुद्दों पर जो है हेवलवाणी काम कर रहा है। और चूंकि मैं गीत संगीत से भी जुड़ा हुआ हूँ पहले से, और मैं गाता भी हूँ, लिखता भी हूँ। भैया एक ना गाना आपकी तरफ से मैं चाहूंगा, चलो जितने भी हमारे देखने सुनने वाले हैं उन सबके लिए, जैसे हमारा ये बहुत अच्छा पहाड़ है, सुंदर पहाड़ की वादियां हैं, इतना सुंदर मनोरम दृश्य है, तो उस पर गोपाल बाबू गोस्वामी जी का एक बहुत सुंदर गीत है, उसे मैं थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूंगा। हिमालय का ऊंचा डाना प्यारो मेरो गाँव, रंगीलो गढ़ देश मेरो छबीलो कुमाऊं, रंगीलो गढ़ देश मेरो छबीलो कुमाऊं। हिमालय का ऊंचा डाना प्यारो मेरो गाँव, रंगीलो गढ़ देश मेरो छबीलो कुमाऊं, रंगीलो गढ़ देश मेरो छबीलो कुमाऊं। जागनाथ बागनाथ बदेरी केदारा, जागनाथ बागनाथ बदेरी केदारा, चम चम चमके रछो सिबा को हिमाला, चम चम चमके रछो सिबा को हिमाला, हिमालय को
हिमाला को ऊंचो डानो प्यारो मेरो गाँव रंगीलो गढ़ देश मेरो छबीलो कुमाऊं रंगीलो गढ़ देश मेरो छबीलो कुमाऊं। और एक हमारा जो गाना है जो हेमलवाणी में बहुत लोकप्रिय है और उसके लोग सुनते हैं अक्सर, जो हमारी एक सिग्नेचर ट्यून है, मतलब जो चलती रहती है प्रसारण के साथ साथ में, तो उसे भी थोड़ा सा मैं गुनगुनाऊंगा। लग्या रावा काम धानी सुन दी रावा हेवल वाणी हमारी वाणी तुम्हारी वाणी सुन दी रावा हेवल वाणी करा करा खेत किसानी खूब हो खानी कमानी हंस खेली रो सभी पराणी हमारी वाणी तुम्हारी वाणी सबकी वाणी हेवल वाणी लग्या रावा काम धानी सुन दी रावा हेवल वाणी। गजब गजब, बहुत ही अच्छा गाया आपने जी। हाँ जी भैया, जो लोगों तक आवाज जाती है हाँ। उन्हें किन किन माध्यमों से जाती है यहाँ पे? उसके लिए जैसे आपने स्टूडियो के बारे में बताया, हाँ जी, माइक्स वगैरह लगे होते हैं, और उसके बाद जो है एक डिवाइस होती है, एक यंत्र होता है जो वो ये ट्रांसमीटर होता है। ट्रांसमीटर? तो हाँ, ये ट्रांसमीटर है, और ये जैसे आप देख सकते हैं एक ये है, एक ट्रांसमीटर ये है और एक ये है। हमारे पास 2 ट्रांसमीटर है, तो कभी ये वाला चलता है कभी ये वाला चलता है, तो इसके माध्यम से जो है, और अभी हम आपको दिखाएंगे छत में भी टावर है इसका, जो एंटीना है मतलब, तो इसके थ्रू आवाज उसमें जाती है। हाँ जी। तो ये हमारे पास 50 वाट का ट्रांसमीटर है। हाँ जी। हाँ, ये जो अच्छा, इससे मतलब रेंज निकलती होगी? हाँ, इसके बिल्कुल जो एप्स जो निकलती हैं, और जो ट्रांसमीटर के थ्रू वो फिर एंटीना में जाती है टावर में, और टावर फिर वो उनको और जगह मतलब, हाँ, कैच करता है। हाँ, सैटेलाइट तो नहीं, पर मतलब टावर इसका एंटीना। हाँ, तो वो जो है टावर से फिर जो कनेक्ट इधर उधर जहाँ भी है वो वहां से कैच करते हैं। हाँ जी। दोस्तों, अभी हम हेवलवाणी रेडियो स्टेशन का टावर देख रहे हैं, अभी ऊपर के लिए जा रहे हैं अभी दोस्तों। देख सकते हो काफी दोस्तों हाइट पे है हेवलवाणी का टावर, काफी हाइट पे दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों, ये है हेवलवाणी का टावर, और ये इसमें एंटीना ये लगे हुए हैं, जैसे एक उस तरफ है मुंह और एक इस तरफ है एंटीना है, तो इससे जो है एक का मुंह इस तरफ है ताकि इधर की रेंज कवर, हाँ जी, और एक का उस तरफ है ताकि वो प्रतापनगर नई टीवी जातीदार का इलाका वो कवर हो। तो यहाँ पर ये लोकेशन अच्छी है, मतलब यहाँ पर जो है काफी हाइट पे है, और उससे काफी गांव, काफी जो लोग हैं वो कवर होते हैं, और काफी लोग सुनते हैं। और हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा जो लिसनर है हमारे, वो अपना जब रिएक्ट करते हैं, जब प्रतिक्रियाएं अपनी देते हैं, उन्हें बहुत पसंद आता है और बहुत अच्छा आनंद लेते हैं वो, चाहे उसमें संगीत है, चाहे उसमें जो बहुत सारे कुछ अखबार की जानकारियां हैं, जो न्यूज़ होती हैं, और उसमें करंट अफेयर्स जो होते हैं, जो आजकल जो कुछ भी हो रहा है तत्कालीन, तो वो सब चीज़ें, और बहुत और जो विभिन्न तरह के प्रोग्राम्स जिनके बारे में पहले भी बताया गया है, तो वो जो है डेली ब्रॉडकास्ट होता है, और 9 घंटे ये रोजाना चलता है, मतलब उसमें 3 घंटे 3.5 घंटे सुबह, जैसे अभी 7 बजे से और 10:30 तक सुबह का टाइम है, और उसके बाद 2 बजे अभी और 5 बजे तक दिन का टाइम, और रात का जो है 6 बजे से 8:30 बजे तक, 3 टाइम, यानी कि टोटल जो है 9 घंटे चलता है प्रत्येक दिन। दोस्तों, यहाँ पे हेवलवाणी के लिए बहुत सारे लेटर लोग भेजते हैं, कोई जैसे सॉन्ग भेजता है, कोई कविता भेजता है, आप जैसे देख सकते हो ये हेवलवाणी के लिए आते हैं लेटर वगैरह लोगों के जरिए। और दोस्तों, लोग बहुत सारा प्यार देते हैं हेवलवाणी को, कोई कविताओं के माध्यम से और गानों के माध्यम से लेटर वगैरह देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आखिरकार हमारा जो हेवलवाणी का जो ब्लॉग है अभी बन चुका है, और दोस्तों यहाँ पे हमारे सर लोग हैं, सारे हमसे मतलब सीनियर ही हैं, ठीक। काफ़ी दोस्तों अच्छा रहा हमारा ब्लॉगिंग, और आप देख सकते हो यहाँ पे सारे लोग अभी काम करते हैं, काफ़ी मतलब यहाँ पे 4 दीदी काम करती है, ठीक है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे दो सर लोग हैं, मतलब कुछ अभी मैं तो भैया ही बोलता हूँ, और कुछ लोग दोस्तों अभी छुट्टी भी जा रखे हैं, मतलब कोई है नहीं अभी यहाँ पे। और दोस्तों, आप सभी को ये मेरा प्यार सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और जिस किसी ने भी दोस्तों लाइक कमेंट नहीं किया और लाइक कमेंट करें, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, और दोस्तों लेखवार यूके ब्लॉग्स को दोस्तों पूरा सपोर्ट करें। दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है दोस्तों, बाय 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 बाय, ठीक है।